प्रिय भाई बहनों, हम आज एक आपके लिए अद्भुत बातों को लेकर खुदावन की ओर से आए हैं। यूहन्ना अध्याय 5 और उसके 22 और उसके 30 आयत को हम आपके लिए पढ़कर कुछ बातों को आपके सामने उजागर करना चाहते हैं। आप उसे ध्यान से देखें। देखिए, पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। छोटा बड़ा जैसा भी हो, सारा न्याय प्रभु करेंगे, यीशु मसीह करेंगे। उन्हें सौंपा गया है। और प्रभु का न्याय कैसा है, ये हम 30 में देख लेते हैं। बाइबल का वचन लिखा हुआ है, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ ऐसा न्याय करता हूँ, और वह मेरा न्याय सच्चा है, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। अब ये आपके ज़िंदगी की वास्तविकता बने, ये आपकी ज़िंदगी का विश्वास बने। हर मनुष्य, मैं, आप, आपका परिवार, आपका गांव, देश, सभी लोग न्याय की इच्छा रखते हैं। वो न्याय चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में हे प्रभु न्याय होना चाहिए। किसी का ज़मीन का मसला है, किसी का झूठे मुकदमे हैं, किसी का क्या, किसी का क्या, किसी का क्या। हाँ, सभी लोग एक बेहतर न्याय की इच्छा रखते हैं। आप भी एक बेहतर न्याय की इच्छा रख रहे हैं, हम भी एक बेहतर न्याय की इच्छा रखते हैं। और खुशी सबसे बड़ी बात की हमें ये होती है कि हमारा न्याय करने वाला कोई मनुष्य नहीं, हमारा न्याय करने वाला परमेश्वर है। ये सबसे बड़ी हमें खुशी है। इसीलिए बाइबल कहती है सारी चिंता उस पर डाल दे। पहला पत्रस 5 वचन 6 और 7 लिखा है। पहला पत्रस 5 वचन 7 में अपनी सारी चिंता उसी पे डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अब हम अपनी चिंता उस पर डालेंगे कैसे? हमारा न्याय होगा कैसे? क्या हम अपनी ताकत, क्या हम अपनी बुद्धि, क्या हम अपनी तीव्रता उसके सामने जाहिर करके हमारा न्याय होगा? देखिए, न्याय से जुड़ा हुआ मसला हो सकता है, पर हमारा न्याय हमारे बल से नहीं हो सकता। हमारी इच्छा तो है, इच्छा को प्रेम के साथ, इच्छा को समर्पण के साथ प्रभु के सामने प्रकट करना ठीक है, परंतु हमारी इच्छा प्रार्थना के साथ, हमारी इच्छा हियाब के साथ, हमारी इच्छा समर्पण के साथ उस केस से लगी हुई होती है, या उस मुकदमे से लगी हुई होती है, या उस मसले से लगी हुई होती है कि हमें न्याय मिले। इसलिए आज बाइबल कहती है कि अपनी सारी चिंता को परमेश्वर के ऊपर डाल दे। हर मनुष्य चिंतित है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दे, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर हमारा ख्याल करता है, परमेश्वर हमारा ध्यान रखता है। दाऊद कहता है भजन 113 वचन 6 में कि वो उस स्वर्ग से इस पृथ्वी के ऊपर हमें देखता है, हमें देखता है, हमें निहारता है। 113:6 वो हमें स्वर्ग से धरती के ऊपर, आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। आपको अपेक्षा यदि प्रभु से है, वो हमारे लिए धरती पे आ गया तो क्या हमारे लिए झुकता नहीं? झुकता है। हमें हमारा उद्धार करने के लिए झुकता है। उसका प्यार, उसका ग्रेस, उसका अनुग्रह बल पाता है। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय वचन 1। उसका ग्रेस, जब तक पवित्र आत्मा है, ग्रेस कोई हटा नहीं सकता। जब तक पवित्र आत्मा है, जब तक मेरे प्रभु की उपस्थिति धरती के ऊपर है, ग्रेस उसका खत्म नहीं होगा। पर इस ग्रेस में उसके वचन की शक्ति पूरा होना चाहिए, ये आपके ऊपर है। रोमियो 5 आयत 5 में लिखा कि आशा में रखने वाले, आशा जो रखते हैं वे लज्जित नहीं होंगे। हर मनुष्य के जीवन में परमेश्वर की ओर से प्राप्त वचन के अनुसार आशा होनी चाहिए कि उसके जिंदगी का हर भागों का हल परमेश्वर निश्चित करेंगे, सुनिश्चित करेंगे। इसलिए पूरे सिस्टम पर, हम अपनी ज़िंदगी के पूरे सिस्टम पर अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखते हैं। हम उस विश्वास की कसौटी को अपनी ज़िंदगी में कसते हैं।
इसलिए बाइबल कहती है हम न दाएं मुड़े और न बाएं मुड़े, हमारी आंखें हमारी पलकें खुली रहें सामने की ओर। नीति वचन 4 अध्याय का 25वीं आयत, तेरी आंखें सामने की ओर लगी रहें। नीति वचन 4:25। देखिए अभी मैं आपको कुछ फाउंडेशन में लेके जा रहा हूँ। तेरी आंखें सामने की ओर लगी रहें, तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहें, ताकि धोखा हमें अपने वश में ना कर सके। जो हमें न्याय की ज़रूरत है वो हमारी ज़िंदगी में न्याय हमारी जीवन में आए, हमारे परिवार में आए। इसीलिए हमारी पलकें खुली रहनी चाहिए, हमारी आंखें बंद नहीं होनी चाहिए उस परमेश्वर की ओर से जहां से हमें न्याय मिलेगा। उस खुदा की ओर से हमारी आंखें बंद नहीं होनी चाहिए जहां से हमारी ज़िंदगी में न्याय हमारी ज़िंदगी में आएगा। इसलिए बाइबल कहती है कि तेरी आंखें सामने की ओर खुली रहें। मतलब हमारा ध्यान, हमारा मन, हमारी इच्छा, हमारा समर्पण, सब कुछ उस परमेश्वर के ऊपर पूरा दारोमदार, जैसे कहा जाता है पूरा दारोमदार परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो। इसलिए पतरस कहता है अपनी सारी चिंता यहोवा के ऊपर डाल दे। हम चिंता करके एक बाल काला सफ़ेद नहीं कर सकते, बाइबल लिखता है। हम चिंता करके हम अपने जीवन को बढ़ा नहीं सकते, बाइबल का वचन लिखता है। तो आज हम अपनी ज़िंदगी का समाधान ढूंढ रहे हैं परमेश्वर के माध्यम से, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप अपने जीवन की चिंता को शारीरिक कार्यकुशलता के द्वारा पूरा करो। क्योंकि याद रहे, एक व्यक्ति जब बीमार होता है तो वो अपनी ज़िंदगी का समाधान परमेश्वर की ओर से खोजने का प्रयास करता है। और उसको इतनी बड़ी बीमारी हो गई थी कि डिक्लेयर हो गया था कि वो आदमी मर जाएगा। जब हम दूसरे राजा अध्याय 20 में पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि हिजकिय्याह नाम का जो व्यक्ति था उसको एक ऐसा फोड़ा हो गया था शरीर में, और वहाँ पर परमेश्वर ने उसे कह दिया था कि अब तू मर जाएगा, अब तू ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हिजकिय्याह ने, वहाँ हम पढ़ते हैं, हिजकिय्याह ने जब सुना कि मैं अब ख़त्म हो जाऊँगा, मैं अब मर जाऊँगा, दूसरा राजा अध्याय 20 1 से लेकर 11 तक, तो वहाँ पर वो क्या कर रहा होता है। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था। आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता उसके पास जाकर कहता है कि यहोवा यूँ कहता है कि अपने घराने के विषय में आज्ञा जो देनी है वो दे, क्योंकि तू बचेगा नहीं, तू मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर मैं सच्चाई अपने भक्तिमय जीवन में सच्चाई, खरे मन से तेरे सम्मुख चलता आया हूँ। जो तुझे अच्छा लगता है प्रभु मैं वही करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह बिलख बिलख कर रोया, अपनी बातों को कहा कि प्रभु मैं जब तक रहा हूँ खराई से, सच्चाई से तेरे सामने चलता आया हूँ प्रभु, और बिलख बिलख कर रोया। इतनी सी प्रार्थनाओं ने परमेश्वर की इच्छा को बदल दिया। यह हम इसका ग्रेस देख सकते हैं, खुदावन का ग्रेस, परमेश्वर का अनुग्रह देख सकते कि वो जीवित पिता कितना महान है, उसका ग्रेस कितना अद्भुत है। बाइबल को आगे पढ़ रहे होते हैं तो बाइबल 4 पद में लिखा है कि परमेश्वर ने उसके पास संदेश भेजा और वचन पहुंचा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा, जैसे आपके पास वचन पहुंच रहा है। और वहाँ पर जब वचन पहुँचता है तो बाइबल के 5वें पद में लिखता है कि उसे बता कि तेरी प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी है, तेरे आंसू परमेश्वर ने देखे हैं। प्रभु कहता है कि मैं तुझे चंगा करता हूँ, मैं तुझे चंगा करता हूँ, और तीसरे दिन तू परमेश्वर के भवन में जा सकेगा। परमेश्वर ने ये कह दिया। कितनी अद्भुत बात है भाई और बहन।
प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसके आंसू को देखे। मनुष्य के सामने आंसू बहाने से हमारी चिंता तो दूर नहीं होती है, मनुष्य के सामने रोने से हमारी चिंताएं तो दूर नहीं होती हैं। लेकिन हम जब अपने आप को प्रभु के सामने लेके जाते हैं, अपने विषय को प्रभु के सामने लेके जाते हैं, तो यदि हम आंसुओं में होते हैं, वो हमारी प्रार्थनाओं को तुच्छ नहीं जानता, ऐसा कहता है। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमारे उस विलख विलख कर रोने की आवाज़ को भी सुन लेता है। याद रहे, परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बदल दिया। जैसे नीनवे के प्रति प्रभु ने अपनी इच्छा बदल दी, वह उसे नाश करने पर था, परंतु परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि परमेश्वर अपना ग्रेस, अपना अनुग्रह बलशाली होने दिया है मनुष्यों के जीवन में, मनुष्यों की ओर, मनुष्यों के घरानों पर। क्या आज आपके लिए नहीं करेगा? करेगा। देखिए, वो प्रार्थना के साथ आता है और अपनी हर वो चीज़ें कहता है कि हे प्रभु, मैं तेरे साथ विश्वास योग्य रहा, मैं तेरे साथ खराई से रहा, मैं तेरे साथ सच्चाई से रहा। प्रभु, जब तक मैं तेरे संग रहा, खराई और सच्चाई से रहा, मैंने तेरे वचन को अपनी ज़िंदगी में पूरा किया है। ये हक तो बनता है आपका कहने का, यदि आप उसके वचन को पूरा कर रहे हो। तब वहाँ पर परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। आप परमेश्वर के सामने क्या हैं, वो चीज़ें जब प्रकट करते हैं, वो ऐसा नहीं कि वो देखता नहीं है, वो आपकी हर बातों को देखता है, वो हर बातों को सुनता है। वहाँ कोई जल्दबाजी नहीं है, वहाँ सारी चीज़ें आपकी सुनी जाती हैं। वो सबसे बड़ा कोर्ट है, खुदा का कोर्ट, जहाँ से सारे न्याय, सारे जजमेंट हर एक व्यक्तियों के लिए किया जाता है। प्रिय भाई बहनों, हम आप अपनी ज़िंदगी में क्या लेकर चल रहे हैं? आज हम अपने विश्वास को कहाँ पर रखे हुए हैं? हम अपनी ज़िंदगी को कहाँ पर हमने रखा है? क्या हम अपनी बेटी के बीमारियों के विषय में बहुत चिंतित हैं? शायद चिंता में हैं। हम अपने मुकदमों को लेकर चिंताओं में हैं, या हम अपने पढ़ाई के विषय में चिंताओं में हैं, हम अपने नौकरी के विषय में चिंताओं में हैं, हम अपने स्वास्थ्य के विषय में चिंतित हैं। सारे लोग, जिसके पास थोड़ा धन है वो भी चिंता में है, जिसके पास बहुत पैसे हैं वो उसके पास भी एक बड़ी चिंता है। सारे लोग चिंतित अवस्थाओं में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। कहीं सुकून नहीं है, कहीं शांति नहीं है। आज परमेश्वर जब आपसे बात कर रहा है तो वो आपको सुकून दे सकता है, वो आपको शांति दे सकता है। वो आपके मसले पर हस्तक्षेप करके आपके मसले पर, आपकी परेशानी पर वो अपना अपना प्रताप प्रकट करके वो आपकी ज़िंदगी में आनंद दे सकता है, क्योंकि वो करता है, वो करता है। यदि आप विश्वास करते हो इस पवित्र शास्त्र के ऊपर, वो आपके लिए करता है। आप यदि ये नहीं कहते कि प्रभु आप मेरे लिए नहीं करेंगे, तो वो आपके लिए नहीं करेगा। लेकिन यदि आप ये कहते हैं प्रभु आप मेरे लिए करेंगे, कुछ भी हो जाए मैं अंतिम समय तक तुझ पर आसरा लगाए रहूँगा, लगाए रहूँगी। मेरा पैसा कहीं फंस गया है प्रभु, मुझे मिलना चाहिए, मेरे साथ फ्रॉड हो गया है प्रभु, मेरी पत्नी को किसी ने ठगा है, मेरे पति को किसी ने ठगा है, मेरे बच्चों को किसी ने ठग लिया है। हे परमेश्वर, तू है, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ, रखती हूँ। मेरे जीवन के लिए काम कर, अवश्य ही करेंगे, कोई संदेह नहीं है। हम परमेश्वर पर संदेह नहीं कर सकते, वो करता है। हम उसमें पूरी इच्छा के साथ विश्वास कर सकते हैं, हम उस पर पूरे मन के साथ आस्था रख सकते हैं। वह जिंदगी का बनाने वाला परमेश्वर है। वह हमारे कर्मों को प्रतिफल में बदल देता है, हमारे विश्वास को प्रतिफल में बदल देता है, हमारे विश्वास को एक बेहतर निर्णायक परिस्थिति में बदल देने वाला परमेश्वर। हम उस पर क्यों विश्वास न करें? इसीलिए मैंने आपको पहला वचन सिखाया कि यूहन्ना 5:30 में कहता है कि मेरा न्याय सच्चा है। पिता न्याय नहीं करता, पिता ने न्याय करने का सारा काम उसने पुत्र के हाथों में दिया। आपका विश्वास यदि पुत्र के ऊपर है
तो आप पिता के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। तो पुत्र ही जजमेंट करेगा आपकी परेशानियों का, पुत्र ही न्याय करेगा आपके हर एक मुश्किलात में, आपके हर एक कष्टों में, आपके हर एक समस्याओं में। हम उस पर पूरे मन से विश्वास कर सकते हैं। इसलिए हम जब उसके सामने आते हैं तो हम प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद के साथ आते हैं। कैसे? प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद के साथ हम उसके सामने आते हैं। हम आंसुओं के साथ आ सकते हैं, दीन और नम्रता के साथ आते हैं, समर्पण के साथ आते हैं, और वो हिजकिय्याह की प्रार्थना जैसे सुना वैसे हमारी भी प्रार्थनाओं को वो सुनता है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।